यरूशलेम और तेल अवीव धमाकों की गूंज से उस वक्त थर्रा उठा जब ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित युद्ध विराम के कुछ ही घंटों बाद ही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। यह हमला इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों नतांज, इस्फहान और फोर्डो पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में था, जिसे अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया था। इस घटना ने मध्य पूर्व में पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को और भड़का दिया, जिससे ट्रंप की युद्ध विराम की घोषणा पर सवाल उठने लगे। ईरान का यह हमला उस समय हुआ जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि इजराइल और ईरान ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मध्यस्थता से पूर्ण और स्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्पष्ट किया है कि कोई औपचारिक युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ था, लेकिन यदि इजराइल सुबह 4 बजे तक हमले बंद करता तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई रोक देता। इसके बावजूद इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए उत्तरी इजराइल की ओर मिसाइलें दागी। जवाब में इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कोट्स ने तेहरान में शासन के ठिकानों पर तीव्र हमले का आदेश दिया, जिससे संघर्ष और तेज हो गया है। इस हमले में दक्षिणी इजराइल के बियरशेवा शहर के एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है। इजराइल की आपातकालीन सेवा मॉगन डेविड एडोम ने बताया कि तेल अवीव के रामत अवीव इलाके में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और कई लोग घायल हुए हैं। यरूशलेम में हवाई हमले की चेतावनी के बाद लोग बम शेल्टरों की ओर दौड़े। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम ने कई मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिसाइलें इस प्रणाली को भेदने में कामयाब रही। इजराइल के हवाई अड्डा प्राधिकरण ने हमले के कारण सभी यात्री उड़ानों को रद्द कर दिया और आपातकालीन उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यह संघर्ष 23 जून 2025 को उस समय शुरू हुआ जब इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए। इजराइल का कहना था कि उसका लक्ष्य ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को नष्ट करना और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को कमजोर करना था। जवाब में ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन हमले किए, जिनमें से कई को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर नष्ट कर दिए। इस युद्ध में अब तक इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं, जबकि ईरान में 400 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर नागरिक बताए जा रहे हैं। ईरान ने अपनी रणनीति में प्रॉक्सी समूहों जैसे यमन के हुती विद्रोहियों और शिया मिलिशिया को शामिल किया है, जिन्होंने इजराइल के खिलाफ हमले में सहायता प्रदान की। ट्रंप की युद्ध विराम की घोषणा ने वैश्विक बाजारों में तत्काल प्रभाव डाला था। तेल की कीमतें गिर गई और स्टॉक मार्केट में उछाल देखा गया। हालांकि ईरान के ताजा हमले ने इन आशाओं को धाराशाही कर दिया। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने युद्ध विराम का स्वागत किया था, लेकिन चेतावनी दी थी कि इसे बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को प्रतिबद्धता दिखानी होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम की बजाय ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने की बात दोहराई है। कतर ने ईरान के हमले की निंदा की और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया, क्योंकि इससे पहले ईरान ने कतर के अल उदीद एयरबेस पर भी हमला किया था। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तीव्र प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ यूजर्स ने ईरान पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जबकि अन्य ने इसे इजराइल पर अमेरिका की आक्रामकता का जवाब बताया। एक यूजर ने लिखा कि ईरान ने जानबूझकर युद्ध विराम तोड़ा ताकि इजराइल को जवाबी कार्रवाई का मौका मिले। वहीं कुछ यूजर्स ने इजराइल के हमलों को क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बताया। इस हमले ने मध्य पूर्व में युद्ध के खतरे को और बढ़ा दिया है और वैश्विक शक्तियों के शामिल होने का जोखिम बढ़ा दिया है। अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को और मजबूत कर दिया है और ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान के किसी भी और हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। यह स्थिति न केवल इजराइल और ईरान के बीच तनाव को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक कूटनीति और ऊर्जा बाजारों पर भी गहरा प्रभाव डाल रही है। यह युद्ध क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है और इसका समाधान निकट भविष्य में मुश्किल लग रहा है।